तो मैं बता रहा हूं, आप ताली बजा रहे हो, असर नहीं कर रहा है। आप 8 वॉक कर रहे हो, असर नहीं कर रहा है। बस एक काम करो, ये सारे असर शुरू हो जाएंगे। दूध पीते हो, दिन में सुबह में दूध कभी मत पीना, गैस बनेगी। दूध का समय रात्रि है। मैं बोलूंगा आपको कि आपके पास रात की जो बासी रोटी है ना, वो भी खा लोगे ना, वो भी अमृत की तरह काम करती है। बिल्कुल। देखो देखो, पानी का नेचर क्या है ना, पानी के गुण बदल जाते हैं जब कुछ भी मिक्स कर देते हो तो पानी नहीं रहता। जैसे दूध में पानी मिला दो तो पानी हुआ या दूध हुआ? दूध हो गया। शरबत में मिला दो, शरबत हो गया। पानी नहीं रहा, पानी का रंग ही नहीं, पानी का गुण नहीं। पानी अपना गुण खो देता है जब कुछ भी मिल जाता है उसके साथ। तो ना 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 ना। अब जैसे देखो, कुछ लोग कह देते हैं ना, पानी पीना है तो भाई चाय में भी पानी है, दाल में भी पानी है, दही में भी पानी है, पानी में पानी है, तो सब मिला के आपको 2 4 5 लीटर पानी पीना है। नहीं, दही का पानी पानी नहीं है, दूध का पानी पानी नहीं है, वो दूध है, गुण खत्म हो जाता है। ऐसी डिमांड पूरी होगी ना, चाय तो स्वतः छूट जाएगी। चाय भी आपकी बॉडी मांग कर रही है, अरे मैं सूख रहा हूं अंदर से, कुछ पानी डालो, तो चाय डाल दिया, तो जूस डाल दिया, कुछ कुछ डाला, ये बॉडी मांग कर रही है। मैं कहता हूं बॉडी को दे दो, इतना दे दो ना। अब बच्चे को अगर भरपेट खाना खिला दोगे तो बेचारा बार बार खाने के पीछे और किचन में जाएगा। वो 70 साल दौरे पड़ते थे हर महीने दमे की, रात रात भर वो सोचो, पूरे घर के सारे लोग बहू बेटे सो रहे हैं और वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है, वो भगवान के पास बैठी है, मंत्र जाप कर रही है, माला जाप कर रही है। क्यों? क्योंकि लेटती थी तो दम फूलता था, बैठती थी तो सांसें चलती थी, रात रात भर जगे रहती थी वो। और एक बार दौड़ा पड़ता था, 16-17 इंजेक्शन हॉस्पिटल में लगते थे। और पिछले 1.5-2 सालों से उन्होंने 1.25 लीटर पानी का प्रयोग शुरू किया है। कहती हैं अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ मैं भी रात में सोती हूँ, चैन से सोती हूँ। अब दमे की शिकायत खत्म, सारा दौरा खत्म, सब कुछ खत्म, बस एक चीज, पानी का प्रयोग। जिंदगी बदल गई। ओम श्री कालिके शुभद देवी सूर्यकूट निवासनी रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। कहते हो ना ताली वाला, वो भी मैं करती हूँ, तो नहीं हो रहा है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे कई बहनें कहती है मैं ताली भी बजाती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये चीजें बदल दी और फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन क्या है, इसलिए मैं देखो सबसे पहले एक ही चीज बताता हूँ, पहले तो पानी पियो। पहली चीज, आपके घर में कुछ भी डेकोरेशन करना है या अपने बिस्तर को ठीक करना है या कुछ भी करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सुबह में सफाई। पहली चीज सफाई। सफाई के बाद रंगोली बना सकते हो, रंगोली के बाद सफाई तो नहीं करोगे ना। तो रंगोली का मतलब डेकोरेशन, सुंदर बनाना। लेकिन खूबसूरती तब होगी जब स्वच्छता होगी, राइट। भगवान का भी प्रसाद आप तब बनाओगे जब आपके किचन की सफाई हो जाएगी, या फिर आप अपनी सफाई कर लोगे, तब आप भगवान का, सत्यनारायण भगवान की कथा करते होगे तो आप पहले अपनी सफाई, किचन की सफाई, आप तो उस दिन जो सब्जियां भी बनाते होगे उसकी भी सफाई, उसके बर्तनों की सफाई, उसके गैस स्टोव की भी सफाई, सब कुछ करते हो ना। तो यानी पहली सफाई तब प्रसाद। अब यहाँ क्या है कि स्वास्थ्य का मतलब प्रसाद, अच्छा स्वास्थ्य यानी प्रसाद। लेकिन वो प्रसाद कैसे मिलेगा? जब सफाई होगी। तो मैं बता रहा हूं, आप ताली बजा रहे हो, असर नहीं कर रहा है। आप 8 वॉक कर रहे हो, असर नहीं कर रहा है। बस एक काम करो, ये सारे असर शुरू हो जाएंगे। एक काम, सफाई। पहली सफाई। आप 1.25 लीटर पानी पे कितने दिनों में आ जाओगे? आप संकल्प करो, इरादा करो, मुझे इतने दिन पीना है। उल्टी होगी ये मैंने पहले बता दिया, वोमिटिंग होगी ये पहले बता दिया, लेकिन उस वोमिटिंग से आपकी कोई तबीयत खराब नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। समझ लेना कि गैस की समस्या से मुक्ति मिल रही है। सारे जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? आयुर्वेद में उसे वात रोग कहते हैं। वात रोग मतलब, वात मतलब गैस, रोग मतलब बीमारी। तो गैस से होने वाली बीमारी। अब मैं तो यही कह रहा हूं कि पानी पीते समय वोमिटिंग हो रही है, यानी कि वायु दोष है, इसलिए पानी पीने नहीं देती हवा।
तो बस पानी को पी लो, हवा को भगा दो, वायु दोष खत्म 1.25 लीटर पानी पीते ही। दूसरा काम क्या करना है कि 1.25 लीटर पानी जब पी लोगे पेट की सफाई हो जाएगी। तो पेट की सफाई होने के 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर आपको कुछ खा लेना है। आप कितने बजे खाते हो? सुबह बरस ज्यादा करूंगा, रात के हो जाएगा बरस ज्यादा करूंगा, चाय पीऊं पहले, उपवास ज्यादा करूं। लगभग कितना देर समय? 12 सुबह देखो, पहले सुबह चाय पीती हूँ। हाँ। बाद में दूध पीती हूँ। सबसे पहली अमृत तो आपने ले लिया सुबह सुबह। वाह। चाय मंगा छोटी सी मिला है। एक मिनट हमने चाय छोड़ दी, 1 मिनट। चाय छोड़ दो। देखो, दूध पीती हूँ, फिर दूध खाना- पीते हो? हाँ। दिन में सुबह में दूध कभी मत पीना, गैस बनेगी। दूध का समय रात्रि है। फिर बाद में खाने का कोई टाइम नहीं है, 2 बजे खा लेती हूँ, 3 बजे खा लेती हूँ। वाह। खाती एक टाइम ही हूँ, क्या बरस ज्यादा रहते हैं तो खाती एक टाइम। हाँ। क्या पीना चाहिए? हाँ? सुबह के टाइम क्या पीना चाहिए? सुबह के टाइम में तो आप जूस ले सकते हो, फल खा सकते हो, हाँ, फ्रूट भी खाती फ्रूट खा लो, चाय मत पियो। मैं बोलूंगा आपको कि आपके पास रात की जो बासी रोटी है ना, वो भी खा लोगे ना, वो भी अमृत की तरह काम करती है। लेकिन आप वो हाँ दादा कहते हैं। हाँ बेटा, देखो समझाओ, मम्मी को समझाओ, सबको समझाओ, है ना। बहुत बढ़िया। तुम पानी पीते हो बेटा सुबह में? तुम कितने साल के हो? सही बात है। 8 साल का हो, पानी पीते हो? कल से पानी पियोगे। कितना पियोगे? आधी गिलास पीते हो? ग्लास लेकर आओ। कौन से वाले ग्लास से पीते हो? जाओ लेकर आओ। ये इससे पीते हो? इससे पीते हो? इतने बड़े ग्लास से? इतने गिलास से पीते हो? थोड़ा और बड़ा है, 1 गिलास पी लेते हो? पूरा 1 गिलास पी लेते हो? यानी इससे बड़ा ग्लास है। तो बेटा अब कल तुम ना 1.5 गिलास पीना। पी लोगे पक्का? नाम क्या बेटा आपका? शिवाय। अरे वाह, शिव हो। हैं? बहुत बढ़िया बेटा, पियोगे कल से? ठीक है, ठीक है। और सबको बोलना चाय नहीं पीनी चाहिए। बोलोगे? सबको समझाओगे? हाँ, सबको समझाना। मम्मी पीती हैं चाय? मम्मी चाय पीती हैं? जूस किसी का भी पी हाँ? सकते हैं। दूध चाय मिक्स पीती है। दूध चाय नहीं, चाय में 2 चीज नुकसान करती है। एक तो चीनी, दूसरी चाय पत्ती। अगर आप किसी चाय के बागान में जाओगे और वहां से पत्तियां तोड़ के लाओगे और उसको डालो और चाय बनाओ, वो रंग ही नहीं आएगा, कलर ही नहीं आता। मैंने खुद डाला है, देहरादून में तो चाय के बागान है, नहीं आता कलर। वो कलर आता कहाँ से है? कलर मिलाया जाता है। और वो चाय पत्ती थोड़ी है। ये जो चाय पत्तियां पीते हो ना, चाय पत्ती नहीं है वो। आप देख लो अपने किचन में, देखो चाय, आप बेंच ही चाय को हाथ पे रखोगे, ऐसे मसलोगे, बारीक होगा कि चीनी की तरह दानेदार होता है? चीनी की तरह बारीक भी आता है, पत्तियां भी आती हैं और खड़ी वाली आती है। खड़ी वाली जो आती है वो चीनी जैसी होती है, छोटे साइज की, है ना। उसको कभी रगड़ दो, मसल दो, पाउडर नहीं बन सकती। वो बेसिकली चाय पत्ती नहीं है, चाय के पत्तियों के पीछे की डंठल है। कंपनियों ने तोड़ तोड़ के, क्रश करके, मशीन में छोटे छोटे टुकड़े डालकर, रंग मिलाकर, केमिकल मिलाकर पैक कर दिया और पत्ती के नाम पे बेच दिया। ये सारे जो बॉक्स हैं उनके ऊपर चाय पत्ती की, वो चाय पत्ती तो लिखते हैं, वो चाय पत्ती नहीं है। अब सवेरे सवेरे केमिकल क्यों अपने पेट में डालना? आपकी बीपी बढ़ी रहती है। बीपी का मतलब आपके शरीर में, रक्त में एसिड बढ़ रहा है, खून में एसिड बढ़ा, ये बीपी का मतलब ये। अब एसिड केमिकल से बनता है, बढ़ता है एसिड, ठीक है, केमिकल से बढ़ता है। तो केमिकल है चाय पत्ती में, केमिकल 17 केमिकल है चीनी में, चीनी में 17 केमिकल हैं। अब ये दोनों सुबह सुबह तो आपने डाल दिया ना पेट में, एसिड बढ़ा दिया। मैं 1 गिलास भर के पीती हूँ। 1 गिलास भर के पीते हो चाय? 1 गिलास चाय? 1 गिलास चाय पीती हूँ। सभी पीते हैं। हैं? हाँ, सभी। नहीं। नहीं पीती हूँ ना तो बेचैनी हो जाती है। हाँ, चाय देखो। कभी कम पिया, चाय पिया वो नहीं। हाँ? बंदोबस्त बंद किया नहीं तो। अब बताओ, 1 गिलास आप चाय पी लोगे तो भूख कैसे लगेगी और कब लगेगी? लग जाती है। हाँ? मेरा तो चले जाती है, 2-3 बजे जाती है। अब आप बताओ, 2-3 बजे खाना खा रही है, मैंने भी चाय छोड़ी 1 महीना हो गया। ठीक है। आप पानी पी रही हो? हाँ, 1.25 लीटर पी रही हो? 1.25 लीटर तो नहीं, हाँ। 2 गिलास पीती हूँ, लेकिन मैं वैसे पीती हूँ। 2 गिलास यानी इस वाले गिलास से? हाँ, इससे थोड़ा बड़ा ही है। अच्छा। तो वो पीती हूँ, उसमें सौंफ,
धनिया पानी में। हाँ, रात को भिगो के छोड़ के फिर उसको थोड़ा यानी कि जो सुबह का पानी फ्रेश होने से पहले पहले उसमें वो सब मिक्स कर रहे हो। हाँ, रात को मिक्स करके सारा छोड़ के उसको हाँ। कांच के गिलास में डाल के और सुबह उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर हाइड्रेट में ये धनिया बताते हैं। ये फ्रेश होने से पहले ये पीते हो? हाँ नहीं नहीं नहीं, यही पीते हैं। ना 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 सादा ना, पानी पियो। बिल्कुल। देखो देखो, पानी का नेचर क्या है ना, पानी के गुण बदल जाते हैं जब कुछ भी मिक्स कर देते हो तो पानी नहीं रहता। जैसे दूध में पानी मिला दो तो पानी हुआ या दूध हुआ? दूध दूध हो गया। शरबत में मिला दो, शरबत हो गया। पानी नहीं रहा, पानी का रंग ही नहीं, पानी का गुण नहीं, पानी अपना गुण खो देता है जब कुछ भी मिल जाता है उसके साथ। तो आप पानी नहीं पी रहे हो, आप तो औषधि ले रहे हो। वो औषधि आप कभी भी सुबह फ्रेश होने से पहले नहीं लेना। सिंपल पानी पीना, सिंपल पानी, प्लेन। पेट साफ हो गया, उसके बाद से जो रात में औषधि आपने बनाई है ना, वो भले थोड़े पानी में मिलाकर पी लो, वो ज्यादा असरदार होगी। सुबह नहीं पीना, ना ना ना। अब जैसे देखो, कुछ लोग कह देते हैं ना, पानी पीना है तो भाई चाय में भी पानी है, दाल में भी पानी है, दही में भी पानी है, पानी में पानी है, तो सब मिला के आपको 2-4-5 लीटर पानी पीना है। नहीं, दही का पानी पानी नहीं है, दूध का पानी पानी नहीं है, वो दूध है, गुण खत्म हो जाता है। चाय छोड़ने के बाद मेरा 3 किलो वेट बढ़ गया। चाय छोड़ने के बाद भूख बढ़ी है आपकी, भूख बढ़ी है। देखो, भूख बढ़ी है, नींद अच्छी आ रही है। नींद तो मेरे यहाँ सर दर्द हरदम रहता है। तो अभी कम है या ज्यादा है? अब मैं सोऊंगी ना तो मेरे बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे लगता है 20 किलो वजन ले लिया तो यहाँ एकदम सर एकदम ऐसे तो 1 महीने से जब से आपने चाय छोड़ दी है तो उसमें कोई फर्क आया? तो बस बस आपने इतना संकल्प कर लिया, 1 महीने चाय नहीं पी, आप नहीं पियोगे आगे, अब तो कोई बेचैनी नहीं बेचैनी तो मुझे हुई नहीं। अब नहीं पियोगे ना चाय, तो अब बस पानी की मात्रा 1.25 लीटर कर लो। 1.25 लीटर कितना होता है पता है ना? कितना होता है? 4 गिलास, इस 3 गिलास मतलब एक पानी का बोतल आता है ना 1 लीटर का, बिस्लरी वगैरह का एक बोतल 1 लीटर का होता है, उसका चौथा हिस्सा यानी 250 ग्राम और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, बस हो गया 1.25 लीटर। होता है उसमें 1.5 लीटर पानी लगभग आता है, 1.25 लीटर। किस में? जग आता है ना? जग हाँ, जग आता है। तो आप कोई भी बोतल घर में, कोई बोतल है बहन जी, कोई बोतल? हाँ, सुबह के टाइम दही ले सकते हैं। सुबह, हाँ नहीं, दही दोपहर में लो, दही दोपहर में। चाय लेने से वर्क नहीं कर पाते, एनर्जी आ जाए चाय में। तो आप जब ये पानी वाला प्रयोग करोगे ना, पानी वाला प्रयोग करोगे 1.25 लीटर पे, आप देखोगे लिक्विड, देखो लिक्विड की मांग अंदर से होती है ना, वो मांग कौन कर रहा है? आपकी बॉडी में लिक्विड की क्वांटिटी कम होती है तो अंदर से मांग होती है कुछ पियो। लेकिन जैसे ही आप 1.25 लीटर पियोगे ना, आपके सेल्स के लेवल तक में उनकी डिमांड पूरी हो जाती है। ऐसी डिमांड पूरी होगी ना, चाय तो स्वतः छूट जाएगी। चाय भी आपकी बॉडी मांग कर रही है, अरे मैं सूख रहा हूं अंदर से, कुछ पानी डालो, तो चाय डाल दिया, तो जूस डाल दिया, कुछ डाला, ये बॉडी मांग कर रही है। मैं कहता हूं बॉडी को दे दो, इतना दे दो ना। अब बच्चे को अगर भरपेट खाना खिला दोगे तो बेचारा बार बार खाने के पीछे और किचन में जाएगा? वो नहीं जाएगा ना। उसे ठीक से बॉडी को भरपेट सुबह पानी 1.25 लीटर की मात्रा क्वांटिटी प्योर। थोड़ा कम ज्यादा भी पीना चाहिए क्या? वजन जैसे कोई 60 किलो वजन है, 50 किलो वजन है, उससे भी 1.25 लीटर। 15 साल से ऊपर उम्र के हिसाब से, 15 साल से ऊपर जो भी हैं स्त्री पुरुष, 1.25 लीटर सिंपल। वजन कितना भी हो उसका भी 1.25 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। सुबह का पानी 1.25 लीटर, ठीक है। अब दिन भर के पानी में वजन का फर्क पड़ता है। दिन भर के पानी में थोड़ा कम, ज्यादा वजन है तो आप थोड़ा सा पानी बढ़ा दो। जैसे मान लो आपका 50 किलो वजन है तो 4 लीटर, 70 किलो वजन है तो 5 लीटर, इतना 60 नहीं। अगर आप वजन कम करना है तो गर्म पियो, जल्दी वेट कम होगा। अगर आपको वजन कम करना है, दिन में जब भी पानी पियो गर्म पियो। हाँ, 80 किलो वजन, 80 किलो वजन नियर अबाउट 5.5 लीटर से 6 लीटर के आसपास, नियर अबाउट इतना। 2 लीटर। आप कितना पीते हैं? 2 कम है, मात्रा कम है। तो देखो, एक चीज बस कर लो, मतलब मेरे से प्रॉमिस करो आप लोग, तो बस एक ही कर लो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही कहूंगा कि 1.25 लीटर पी लो। बस वही है मेन माया जाल।
इसको पार कर लोगे। आप पियोगे बताओ? पक्का? कल से कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, पी लोगे। आपने अगर एक बार संकल्प किया, माता रानी साक्षी हैं, माँ सब सुन रही हैं, और आप तो खुद ही माँ हो, आप तो खुद देवी हो, है ना? आप लोग शक्ति हो, आप खुद ही शक्ति हो अपने आप में। आप लोग एक बार संकल्प कर लोगे ना, मतलब महिलाओं की शक्ति इतनी होती है, पुरुषों से ज्यादा होती है। भले पुरुष थोड़े शरीर से मजबूत होते हैं, लेकिन मन से मजबूत आप लोग होते हैं। आप जो सोच लोगे वो कर लोगे। आप एक बार सोच लो मुझे करना है, आप देखोगे कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन शुरू में मैंने कहा प्रॉब्लम होती है। मेरी माँ को गैस की समस्या जब उनकी उम्र 13-14 साल की थी, यानी विवाह भी नहीं हुआ था, तब से उनके सर में दर्द रहता था। और एक बार जब सर्द शुरू होता था ना, तो ऐसा लगता था चांद सितारे दिखने लगते थे उनको। हाँ, सर पे लगता था कोई हथौड़ा चला रहा हो। ठीक है, 6-6, 7-7 दिनों तक उल्टी करती थी, वोमिटिंग। 6-6, 7-7 दिनों तक सोई रहती थी, कुछ भी खा लेती थी, वोमिटिंग हो जाता था। ऐसे लगातार होता था। ठीक है, माता जी का शादी भी हो गई पिताजी के साथ। मेरे पिताजी झारखंड में थे, गवर्नमेंट अधिकारी थे। अब माँ की समस्या जो थी तो वैसे ही चल रही थी। शुरू में तो कोई बात नहीं, बाद में मेरे पिताजी को लगने लगा कि हो सकता है ये बहाने करती है, काम न करना हो तो सर दर्द का बहाने करके सो जाती है या कुछ। तो मेरे पिताजी को भी डाउट होने लगा, लेकिन मेरी माँ को तो पता था कि मैं बहाने नहीं करती। और उसके लिए मेरे पिताजी ने उनके इलाज के लिए एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, अफगानी, है ना, जितनी चिकित्सा पद्धति है सब करा लिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। 30 साल मेरी माँ का इलाज चला, 30 साल नहीं ठीक हुआ। लेकिन जब उन्हें इस पानी के प्रयोग का शुरू किया, पता चला कि पानी 1.25 लीटर पीना है, पीने लगी। लगभग 3 महीने के बाद सर दर्द खत्म। आज मेरी माँ 80 साल के आसपास की हैं। उनका जो रूटीन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो सुबह 4:30-4 बजे उठ जाती हैं। ये रूटीन है। उठते ही पहले 1.25 लीटर पानी पीती है। ये पानी उनके पिछले 30 सालों का रूटीन मैं बता रहा हूँ। उठते ही पानी पीती है 1.25 लीटर। ठीक है, पानी पी लेती हैं, और पानी पीने के बाद अगर प्रेशर आ गया तो तुरंत से गई फ्रेश हो ली। थोड़ा भी टाइम रहा तो उस बीच में वो क्या करती हैं, खीरा, गाजर, सलजम, कुछ भी घर में जाए, सेव वगैरह कोई भी फल अगर अवेलेबल हो उसको काट लेती हैं, धो के काट लेती हैं, एक प्लेट में रख लेती हैं। ठीक है, उसे ढक के रख लेती हैं, बस इतना काम। फ्रेश होने के बाद जब आती हैं तो कम से कम आधे घंटे से लेकर 40 मिनट उनको एक्सरसाइज करना है डेली। योग, प्राणायाम, थोड़ा उछल कूद, जॉगिंग, जंप करके ऐसे कुछ करेंगी, लेकिन उनको 30-40 मिनट करना है। सुबह के 6-6:30 बजे तक एक्सरसाइज उनकी पूरी हो जाती है। और जब एक्सरसाइज करने के बाद 10-15 मिनट के बाद बॉडी जब ठंडी हो जाती है नॉर्मल, तो वो जो खीरा, गाजर, सलजम जो भी काट के वो रखी हैं वो खा लेती हैं बैठ के, यानी कि 7 बजे से पहले वो खा लेंगी। उसके बाद से सारे काम, आज भी मेरे घर की मेरी माँ झाड़ू पोछा से लेके घर के खाना बनाने से लेके सब कुछ कर लेती हैं, सब कुछ खुद करती हैं, और कोई सर दर्द नहीं। लेकिन जिस दिन माँ किसी कारण से अगर पानी पीने में लेट हुई या चाहे कुछ हुआ या फिर पेट की सफाई नहीं हुई, तो उनको पता चल जाता है कि आज मेरे सर में दर्द होगा। वो जान गई, अब वो खुद की डॉक्टर बन गई है। अब उनसे कम उम्र की जो भी माताएं आती हैं उनको वो बता देती हैं आप ये करो और ठीक हो जाओगे। असर में मैं बता रहा हूँ, देखो जो चीज़ लाखों रुपए खर्च करने के बाद ठीक नहीं हुई वो फ्री में ठीक हुई। लेकिन उसके लिए क्या है कि दवाइयाँ खाओगे, ईजी है दवाई खाना, तुरंत खा लिया, 2 मिनट में दवाई खा लोगे, निकल जाओगे, बस ठीक है। ये थोड़ा कठिन है, उठना, सुबह पानी पीना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, रोज का रूटीन। लेकिन ये रूटीन ऐसा है ना कि अगर आपने 1.25 लीटर का प्रयोग 6 महीने सिर्फ कर लिया ना, और मैं आपको 6 महीने के बाद आकर बोलूंगा बहन जी मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूं और दवाई ये 1.25 लीटर छोड़ दो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप नहीं छोड़ोगे। क्योंकि आपको, ठीक है, चाय छोड़ दो। शुरू में दर्द होगा, मैं बता रहा हूं, उसका उपाय बता देता हूं। क्या होगा, बेचैनी। जब आपको बेचैनी हो ना, जब आपको बेचैनी हो तो एक काम करना, पानी गर्म करना, जैसे चाय बनाते हो वैसे ही, उसमें अदरक डाल लेना, अदरक के छोटे टुकड़े खूब खौला लेना, या उसकी कुटाई करके डाल के कर लेना, वही सिप सिप करके चाय की तरह पी लेना। उसमें नींबू भी चीनी डालनी है, मिश्री या कुछ नहीं? मिश्री, गुड़ कुछ भी डाल सकते, चीनी मत डालना। नींबू डाल सकते हाँ नींबू डाल सकते हो, चीनी मत डालना। हो जाएगी।
मिश्री डाल सकते, मीठा चाहिए थोड़ा, मिश्री चीनी नहीं, मेरे तो थायराइड गुड़ डाल देना। मिश्री नुकसान नहीं करती ना? हाँ मिश्री नुकसान नहीं करती? ना, मिश्री में केमिकल कम होता है, केमिकल नहीं होता, वो उसके बाद चीनी बनती है। मिश्री पहले बनती है, चीनी बाद में बनती है, तो उसमें सब उससे मिश्री से पहले गुड़ बनता है। खांड आपके यहाँ खांड होता है, शक्कर, खांड, जो ये बुरा जाता है, जो बुरा पतले वाला? हाँ बुरा, हाँ वो ठीक है, वो केमिकल कम है, उसमें केमिकल वैसे नहीं है, ठीक है। तो आप वो डाल लो, गुड़ डाल लो, खांड डाल लो, मिश्री डाल लो, वो ठीक है। चीनी मत डालना, चीनी नुकसान करते हैं। भाई यूरोप के लोगों ने चीनी बंद कर दिया, उसको व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, सफेद जहर है वो, आप वो मत खाओ, ठीक है। कहीं मजबूरी हो, कहीं गेस्ट में चले गए, कोई मिठाई ने ऑफर कर दिया, तो भाई वो अलग बात है, वो एक अलग चीज है। अच्छा जी, आप कुछ दे रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है, तो ये मत करो। तो पानी आप पियो सबसे पहले आपकी। और जो 6 एक्सरसाइज है, वो वाला वीडियो आपने देखा जिसमें 6 एक्सरसाइज मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं भेजूंगा आप लोग को, ठीक है ना। 8 वाला राउंड भी चीनी नहीं खिलाएगा जैसे मत देखो चीनी खाने से क्या होता है, चीनी खाने से शरीर का कैल्शियम कम हो जाता है। चीनी कैल्शियम लेके निकलती है बॉडी से, और कैल्शियम से हड्डियां बनती है। बच्चों की ग्रोथ जो है, स्ट्रक्चर हड्डियों पे ही तो खड़ा है, बच्चों की हड्डियां बन रही है। और अब अगर बचपन में आपने चीनी खिलानी शुरू कर दी ना, तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां खोखली हो जाएंगी, कैल्शियम कम हो जाएगा। और जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उसके शरीर में सब चीज की कमी, आयरन, सल्फर, सोडियम, सब की कमी। गन्ने का जूस ले सकते हो? हाँ, गन्ने का जूस तो अमृत, गन्ने का जूस तो अमृत है, वो पियो। आपके बॉडी में अगर आयरन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, डॉक्टर बोल रहे हैं B12 की कमी हो रही है, तो कैल्शियम की कमी हो रही ना, गन्ने का जूस लो। चूना, पान वाला चूना होता है ना, हल्का गेहूं के दाने के बराबर, उसे डाल के मिक्स कर लो, मिला लो और जूस पी लो। दही के अंदर, दाल के अंदर, जूस के अंदर, है ना, सब्जी के अंदर मिला के पी लो। हाँ, मिला के पी लो बस। किसमें पेन है? ठीक है, ऐसे फील होती है, तो आप बिल्कुल अब निश्चिंत रहो। आपने जो सबसे बड़ा काम किया ना, चाय छोड़ दी है, और आप चाय पियोगे नहीं, बस आप पानी बढ़ा लो। आप यही कर लो ना 1 महीने, 1 महीने के बाद आप बताना कि कहाँ कहाँ कम हुआ है दर्द। और दूसरी चीज मैंने क्या कहा, सुबह कुछ खाना है, फ्रेश होने के 1 घंटे के अंदर आपको कुछ भी खा लेना है, सलाद, फ्रूट्स वगैरह, फल, रात की। हाँ कब बढ़ता है क्या? देखो या गैस वाले आदमी को खाने नहीं चाहिए? होता क्या है, देखो होता क्या है, जैसे ही आप 1.25 लीटर पानी पियोगे ना, तो पेट की जो सफाई होती है, तो लंग्स भी खुल जाता है। मैंने कोरोना में जिन लोगों, मैं आपको बताऊं कि पूरे कोरोना के समय जितने लोगों ने 1.25 लीटर पानी का प्रयोग किया, वो कोई हॉस्पिटल नहीं गए, और डेथ तो किसी की नहीं हुई, डेथ किसी की नहीं हुई, क्योंकि कोरोना में छाती जाम हो रहा था। छाती जाम तब होता है जिसका पेट जाम होता है, उसका छाती जाम हो जाता है। पेट को ठीक कर दो, छाती खुल जाएगी। दमे की शिकायत, 70 साल की उम्र की एक माता जी हैं उत्तर प्रदेश में, 70 साल दौरे पड़ते थे हर महीने दमे की, रात भर वो सोचो, पूरे घर के सारे लोग, बहू बेटे सो रहे हैं, और वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है, वो भगवान के पास बैठी है, मंत्र जाप कर रही है, माला जाप कर रही है। क्यों? क्योंकि लेटती थी तो दम फूलता था, बैठती थी तो सांसें चलती थी, रात भर जगे रहती थी। वो गोरखपुर की रहने वाली, ठीक है, मतलब टीचर, रिटायर्ड टीचर हैं, और एक बार दौड़ा पड़ता था, 16-17 इंजेक्शन हॉस्पिटल में लगते थे। और पिछले 1.5-2 सालों से उन्होंने 1.25 लीटर पानी का प्रयोग शुरू किया है। कहती हैं, अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ मैं भी रात में सोती हूँ, चैन से सोती हूँ। अब दमे की शिकायत खत्म, सारा दौरा खत्म, सब कुछ खत्म, बस एक चीज, पानी का प्रयोग, जिंदगी बदल गई। तो पहले तो पेट की सफाई, छाती स्वतः खुल जाएगी। फिर आप जितनी मर्जी सलाद खाओ ना, जो मर्जी खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। चाहे हमें गैस की प्रॉब्लम है तो भी खा सकते। गैस की समस्या है तो गैस की समस्या क्यों बढ़ रही है? सुबह लेट से खाओगे तब गैस की समस्या बढ़ती है। सुबह जैसे ही सुबह आप फ्रेश हो लिए, फ्रेश होने के बाद से आप 1 घंटे के बाद कुछ खा लो, गैस की समस्या बनेगी नहीं। सुबह का समय, बात खत्म, ठीक है।
तो ये हुआ, एक तो सुबह आप पहले कुछ खा लोगे, ठीक है बहन जी। अब उसके बाद 8 वॉक 8 वॉक पे क्या करना, आप अगर घर की बहू हैं, बाहर नहीं निकल सकती, आप घर के अंदर ही आप 8 आकृति अंग्रेजी वाली 8 बना लो ऐसे, ठीक है, और वहीं पे टहलते रहो, कमरे में टहलते रहो। वो मैं करती हूँ। करते हो? हाँ, ये जब करोगे तो 2 फायदे होते हैं। एक तो जैसे आप टहल रहे हो, सीधा सीधा टहलते हो, तो आपके राइट और लेफ्ट पैरों पे वजन बराबर बराबर पड़ते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर आप पार्क में टहल रहे हो, तो आप देखोगे पार्क में टहलते हो तो ऐसे टहलते हो, पार्क में ऐसे टहलते हो, ऐसे टहलते हो। तो कभी भी नोटिस करना कि अगर आप लेफ्ट साइड से घूम रहे हो पार्क में, तो लेफ्ट पैर पे मोड़ के ऊपर दर्द प्रेशर पड़ेगा ज्यादा। जैसे मोड़ पे आप लेफ्ट साइड में हो तो सारा वजन लेफ्ट साइड के पैर पे पड़ेगा, फिर मोड़ पे घूमेंगे लेफ्ट साइड, तो आप कभी भी पार्क में घूमोगे तो एक ही पैर पे वजन ज्यादा पड़ता है मोड़ पे, राइट। दोनों पैर पे नहीं पड़ता, क्योंकि आप लेफ्ट 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 घूम घूम के पार्क में घूम रहे, राइट राइट घूम रहे तो राइट राइट घूम रहे हो, बस इतना ही करते हो ना। अब आप बता रहे वैसे करते हैं, ये तो ऐसे घूमते, मैं 8 के एकड़ में घूमते। इन्होंने बताया जो बाबा जी कह देंगे तो तू वही मान लेगी। जो कहेंगे मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं मान लेती। अब 8 वाले में यही होता है कि 8 में जैसे ही घूमोगे लेफ्ट पे वजन पड़ेगा, लेफ्ट पैर पे, फिर टर्न मारोगे तो राइट पे पड़ेगा, बारी बारी से दोनों पे पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या होती है, आप पार्क में घूमते हो तो सोचते भी रहते हो, सोचते हो। कुछ लोग ईयरफोन लगा के गाने भी सुनते हैं, किसी से बात भी। हाँ, पार्क में भी 8 की तरफ घूम लो, तो पार्क में भी 8 बना लो, कहीं भी बना लो। अब हाँ हाँ, धूप पे घूम लो, नंगे पैर घूम लो, सीट हाँ, ध्यान घूम रहे तरफ ही वेट लॉस ये घुटने का दर्द ठीक करता है 8 वॉक पे, वेट लॉस पे भी काम करता है, कमर दर्द पे भी काम करता है। और जो चर्बी फैट तो यहीं पे जमा होती है ना, आप टर्न मार रहे हो, जब देखो टर्न मारते हो तो आपकी आधी बॉडी नीचे से टर्न मार रही है, फिर आगे घूम रही है, ऐसे हमेशा टर्न। मतलब एक माता जी, उनके यहाँ घुटनों में ना कट कट की आवाज आती थी, आती है, वो उनकी तो 15 दिन में खत्म हो गई, ये 8 वॉक पे। हाँ, आप करो ना, आप करके देखो, सब खत्म हो जाएगी। मेरे पिताजी को वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन जब ये वॉक करोगे, आप सीढ़ी पे जब जा रहे हो तो सीढ़ी पे जा रहे हो तो टर्न नहीं ले रहे हो, आप टर्न नहीं ले रहे, सीधे सीधे चल रहे हो, सीधे सीधे। 8 वॉक में क्या होता है ना, आप जैसे टर्न लोगे ना, आप नीचे की एड़ी घूम जाएगी, हर घूम रही है। आप देखो नीचे एंकल में टर्न हुआ, घुटने में टर्न हुआ, कमर पे टर्न हुआ, देख रहे हो, बार 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 कमर पे टर्न होगा तो यानी कि नाभि के क्षेत्र में यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, ये टर्न होते 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 कोई भी चर्बी हो, गर्म कोलेस्ट्रॉल हो, उस हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप, मैं कल की बात में बता रहा हूँ, पुलिस ये अधिकारी थे दिल्ली पुलिस के, तो वो देख लिए, सिक्योरिटी में वही थे, तो मैं सिक्योरिटी गेट से एंटर कर रहा था, उन्होंने देख लिया, पहचान लिए, बोले स्वामी जी मैं तो आपकी वीडियोस बहुत देखता हूँ। तो फिर बात होने लगी, उन्होंने कहा मेरे पूरे मोबाइल में आपके वीडियो भरे पड़े। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ का वजन, वो कश्मीर के हैं, उनकी वाइफ का वजन 25 किलो कम हुआ है, 25 kg, 1.25 लीटर पानी पीने से। 8 वॉक से? हाँ, 8 वॉक 1.25 लीटर पानी, 2 चीज से उनका फोकस है वेट लूज करने का। वेट लूज ना, तो सबसे पहले क्या है, पेट की धुलाई, उसके बाद पेट का एक्सरसाइज, 8 वॉक। हाँ, 8 वॉक करो आप, 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 30 मिनट, ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए 30 मिनट कर लो, लेकिन चलना तेजी से। और उस समय किसी से बात मत करना, किसी से सोचना मत। 8 वॉक ऐसा है कि सोचने भी नहीं देगा, क्योंकि शेप पे फोकस, शेप गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ये कर लो तो सब हो जाएगा।